सुप्रभात, अभिनंदन, आभार दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 28 जुलाई 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, कल एक क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया था कि भारत में इनकम टैक्स डे कब मनाया जाता था। कल हम 23 जुलाई बता दिए थे दोस्तों, वहाँ पर हो जाएगा 24 जुलाई। याद रखिएगा दोस्तों, इनकम टैक्स दिवस। तो त्रुटि को सुधारना ही हमारी जिम्मेवारी है दोस्तों, और जीवन में भी ऐसे ही सुधार करते रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों पहला, कि जुलाई 2022 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 5 नए आर्द्रभूमि स्थल नामित किए हैं। अब देश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है, तो इसके बारे में हम कल भी बताए थे दोस्तों। पहले से 49 था, प्लस हो गया 5 बराबर 54 दोस्तों, याद रखिएगा। 54 रामसर साइट हो गया दोस्तों, याद रखिएगा रामसर साइट। रामसर जो स्थान है दोस्तों कहाँ में है, तो ईरान में है, कैस्पियन सागर के किनारे दोस्तों, याद रखिएगा। तो रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 ईस्वी को होता है। आर्द्रभूमि को जो उसको संरक्षित करने के लिए। रामसर ईरान में कैस्पियन झील के किनारे है। तसोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र कहाँ में दोस्तों, लद्दाख। ये सब कुछ कुछ महत्वपूर्ण हैं जो कि रामसर साइट है दोस्तों, उसके बारे में बता देते हैं। लोनार झील महाराष्ट्र, जो दोस्तों याद रखिए उल्का पिंड से गिरने से लोनार झील बन गया था, वो महाराष्ट्र। किथम, जिसे सूर्य सरोवर कहते हैं, झील उत्तर प्रदेश। लोकटक झील यानी कि मणिपुर में है। उत्तरी पूर्वी भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील क्या है, तो लोकटक झील, याद रखिएगा दोस्तों, लोकटक झील मणिपुर। कांवर झील दोस्तों, तो यह बेगूसराय में है। बिहार वासियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीपीएससी में पिछली बार एग्जाम में पूछा भी गया था। बिहार का एकमात्र आर्द्रभूमि है रामसर साइट, कौन जिला में, तो बेगूसराय। तो याद करेंगे का बे ने, का से कांवर झील, बे से बेगूसराय। भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है दोस्तों, तो याद रखिएगा 53। पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र मिजोरम में दोस्तों, याद रखिए। पाला कहाँ पड़ता है, ठंडे जगह को, मिजोरम। तो रम पियेंगे तो पाला ठंडा खत्म। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि संस्कृत और पर्यटन मंत्री ने, कौन है, जी किशन रेड्डी द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार भारतीय विरासत संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो जी किशन रेड्डी जो कि संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री है दोस्तों, तो लोकसभा में जानकारी दिए हैं कि भारतीय विरासत संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों भारतीय विरासत संस्थान नोएडा में, याद रखिएगा दोस्तों, नोएडा। तो नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना की जाएगी। इसे यहीं पर जो है, इसी में डिम्ड यूनिवर्सिटी का इसको दर्जा भी मिलेगा दोस्तों, याद रखिएगा। टेम्पल 360 पोर्टल दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें जो है संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। भारत में जितने भी प्रमुख मंदिर है उसका ऑनलाइन दर्शन किया जाएगा दोस्तों। जेवर एयरपोर्ट का निर्माण नोएडा में दोस्तों, नोएडा। नॉर्थ ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया फुल फॉर्म होता है नोएडा का दोस्तों। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। अब 5 एयरपोर्ट वाला एकमात्र राज्य कौन है दोस्तों, तो यह उत्तर प्रदेश। कुशीनगर एयरपोर्ट हाल ही में शुरू किया गया, वहाँ पर सबसे पहले फ्लाइट श्रीलंका से आया दोस्तों। यूनेस्को में भारत में कुल 40 विरासत स्थल शामिल है। 7 प्राकृतिक है, 32 सांस्कृतिक और 1 मिश्रित। मिश्रित में कौन है दोस्तों, तो सिक्किम का है कंचनजंगा, याद रखिएगा, मिश्रित में, यानी कि वहाँ पर मानव निर्मित और प्राकृतिक रूप से दोनों। भारत की नवीनतम अमृत धरोहर क्या है दोस्तों, तो दुर्गा पूजा को 14वां शामिल किया गया है, दुर्गा पूजा दोस्तों, यानी कि अमृत जिसे हम छू नहीं सकते हैं। तो अमृत धरोहर दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा कहाँ का दोस्तों, तो वेस्ट बंगाल का शामिल किया गया है, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में कौन सी संस्थान ने निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है। तो कल भी बताया था कि निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत किया है कौन दोस्तों, तो निर्माण करना है कानपुर में, आईआईटी कानपुर दोस्तों। आईआईटी कानपुर के ही दीपक धर थे जिन्हें बोल्ट जवान पदक भी दिया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। इसमें स्टार्टअप के रूप में कृषि और स्वास्थ्य और विनिर्माण को शामिल किया जाएगा, जिसमें 15 को स्टार्टअप को चुना जाएगा, जिसमें जो फर्स्ट आएगा दोस्तों उसको जो है 10 लाख रुपया तक का पुरस्कार भी दिया जा सकता है। परम गंगा सुपर कंप्यूटर कहाँ में, आईआईटी रुड़की में दोस्तों, याद रखिएगा। परम गंगा, गंगा जो है उत्तराखंड में निकलती है, उत्तराखंड में आती है सबसे पहले, तो रुड़की जो है उत्तराखंड। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर आईआईटी खड़गपुर, याद रखिएगा। खड़गपुर के खड़ग से खड़ग सिंह के, तो खड़ग सिंह जो था शक्तिशाली था, परम शक्ति। परम आनंद सुपर कंप्यूटर तो गांधीनगर, याद रखिएगा, गांधीनगर में एकदम आनंद ही आनंद है, महात्मा गांधी। 5G टेस्ट लैब आईआईटी मद्रास। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा भारतीय संस्थान रैंक पर शीर्ष में था, तो भारतीय संस्थान जो था आईआईएससी बेंगलुरु, याद रखिएगा। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था।
भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि जो सुपर कंप्यूटर बनाया जाता है भारत में सी डैक कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अमेरिका का सुपर कंप्यूटर हाल ही में फ्रंटियर बन गया है, इससे पहले फुगाकू का था दोस्तों, याद रखिएगा। अब भारत का पहला कंप्यूटर का क्या नाम था दोस्तों, तो सिद्धार्थ, याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय लिया है, तो फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट ठीक कौन है दोस्तों, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश यानी कि आंध्र प्रदेश माने आँख नहीं है, आँख नहीं है तो उसके घर में तो कोई रहना चाहिए दिखाने वाला डॉक्टर। आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट दोस्तों। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से 15 अगस्त 2022 को शुरू किया जाएगा। उद्देश्य है इसका जो कि ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराया जा सके, याद रखिएगा दोस्तों। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में शीर्ष राज्य कौन था दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश था, याद रखिएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ये भारत के जो है आर्थिक सर्वेक्षण मंत्रालय के द्वारा, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता था, वो बंद कर दिया गया है। वन रिपोर्ट 2021 में सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुआ, देहरादून से प्रकाशित होता है, प्रत्येक 2 वर्ष हो पाता है वन रिपोर्ट दोस्तों। सर्वाधिक वन जो है क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश में, जबकि प्रतिशत में मिजोरम है, सबसे कम क्षेत्रफल प्रतिशत दोनों में हरियाणा में। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी, हरियाणा में कह सकते हैं कि लकड़ी या लड़की दोनों की कमी है, तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है दोस्तों। असम का है सतरिया। हाल ही में 13 नए जिले का निर्माण आंध्र प्रदेश में किया जाएगा, पहले से 13 जिला था दोस्तों, अब 13 नए जिले थे, 13 26। ऑपरेशन परिवर्तन के तहत गांजे की खेती को रोकने के लिए आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। चिरंजीवी योजना किस राज्य में शुरू किया गया, राजस्थान में दोस्तों। यह जो है स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसमें 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 26 जुलाई 2022 को 36वीं अखिल भारतीय डाक भारोत्तोलन और पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुआ, तो अखिल भारतीय डाक भारोत्तोलन और पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता दोस्तों, तो याद रखिएगा जयपुर, याद रखिएगा भार उठाना एकदम जय। तो जयपुर में दोस्तों। कर्नल मल्लेश्वरी का संबंध वेट लिफ्टिंग से था। 2000 के सिडनी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीती थी और भारत की प्रथम महिला जिसने जो है ओलंपिक में पदक जीता था, याद रखिएगा दोस्तों। यह दिल्ली खेल यूनिवर्सिटी के वर्तमान में चांसलर है दोस्तों, कर्नल मल्लेश्वरी, याद रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल 2021 में जीता मीराबाई चानू, और भारत की तरफ से पहला पदक भी जीती थी मीराबाई चानू दोस्तों, याद रखिएगा। मणिपुर की रहने वाली है मीराबाई चानू। आरोहण 4.0 का आयोजन शिमला हिमाचल प्रदेश में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा शुरू किया गया, आरोहण 4.0। जूनियर वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियन में भारत की तरफ से स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई दोस्तों, तो याद रखिएगा पहली खिलाड़ी जूनियर वेट लिफ्टिंग में, तो हर्षदा शरद गरूर दोस्तों, याद रखिएगा। नाम भी वैसा ही पहला जैसा है, शरद गरूर दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जुलाई 2022 में आयोजित 69वीं पुरुष सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है, तो कबड्डी में तो हम जानते हैं कि भारतीय रेलवे जो है बहुत ही दोस्तों आगे है। यह चौथी बार लगातार जो है भारतीय रेलवे यह पुरस्कार जीता है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र को इस बार हराया है। तो सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2022 की पहली बार आयोजन 1952 में हुआ था। भारतीय रेलवे ने लगातार चौथी बार महाराष्ट्र को हराकर जीता। प्रो कबड्डी लीग जो है दबंग दिल्ली ने दोस्तों जीता है इस बार। सबसे अधिक बार प्रो कबड्डी कौन जीता है दोस्तों, तो पटना पायरेट्स। वर्तमान में रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष तो विनय कुमार त्रिपाठी, बीके त्रिपाठी है दोस्तों। इनके द्वारा दोस्तों ये दोनों एक एक तरफ से रेलगाड़ी में बैठ कर किसका परीक्षण किए थे, तो याद रखिएगा कवच का, यानी कि टक्कर रोधी एक यंत्र है कवच उसका दोस्तों। रणजी ट्रॉफी 2022 का विजेता मध्य प्रदेश मुंबई को हराकर पहली बार जीता, याद रखिएगा दोस्तों। 75वां फुटबॉल संतोष ट्रॉफी का खिताब जो है केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता, ये भी याद रखिएगा। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप का विजेता हरियाणा, महिला में केरल दोस्तों, याद रखिएगा। वॉलीबॉल में हरियाणा और महिला में केरल दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि 3 से 4 सितंबर 2022 को जम्मू फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा, तो जम्मू फिल्म महोत्सव का ये दूसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें 15 देशों के कुल 54 फिल्म को जिसका प्रदर्शन किया जाएगा, याद रखिएगा। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में जिसे बैगनी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के कुल सीटें 90 निर्धारित की गई है। रंजना प्रकाश देसाई आयोग के सिफारिश पर, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, 90 सीट। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में। लोसर या हिमस फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों
कि 29 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखी है? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ रखा है दोस्तों? तो गुजरात में। हम सभी जान रहे हैं कि गुजरात में विधानसभा का चुनाव आने वाला है, तो जितना भी महत्वपूर्ण कार्य भी हो रहा है गुजरात याद रखिए। अंदाजे भी एक आदमी मार दीजिएगा तो सही हो जाएगा दोस्तों। तो अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज सेंटर भारत का पहला है दोस्तों, इसकी स्थापना भी वहीं पर किया जाएगा, गिफ्ट सिटी के पास। सीमा दर्शन योजना गुजरात, सीमा की सुरक्षा करना। उत्कर्ष समारोह भरूच गुजरात में आयोजित किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ट्रेडिशनल मेडिसिन का ग्लोबल सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? जामनगर गुजरात याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्यात तैयारी सूचकांक में पहले स्थान पर कौन है दोस्तों? गुजरात याद रखिएगा, गुजरात। और सबसे लंबा समुद्र तट वाला राज्य कौन है भारत का? तो गुजरात। गिफ्ट सिटी गुजरात। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स का बैंक भी गुजरात के गिफ्ट सिटी में स्थापित किया गया है दोस्तों। स्टील सिलेक्ट से रोड का निर्माण सबसे पहले सूरत में किया गया। भारत का पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन सूरत में बन रहा है दोस्तों। तो भारत का पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन कहाँ? तो सूरत दोस्तों याद रखिएगा, सूरत। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, उसको देख लेते हैं कि विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में हाल ही में इंदरमित गिल को शामिल किया गया है। यह दूसरे भारतीय हो जाएंगे दोस्तों विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में। इनसे पहले कौशिक बसु भारत का पहला व्यक्ति रह चुके हैं। IMF में मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर कुछ दिन पहले गीता गोपीनाथ थी, अभी डिप्टी बन गई है दोस्तों वहाँ की। इस पद पर जो है रघुराम राजन भी रह चुके हैं। रैंप योजना जो है MSME के परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए 6,000 करोड़ रुपया लगेगा, जिसमें विश्व बैंक भी सहायता कर रहा है। 3700 करोड़ विश्व बैंक दे रहा है दोस्तों। सिंधु जल समझौता के मध्यस्थता विश्व बैंक द्वारा किया गया था, याद रखिएगा दोस्तों, सिंधु जल समझौता 1960 में। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट IMF के द्वारा जारी किया जाता है। IMF का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो IMF और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय दोनों का वाशिंगटन DC में। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से स्थापना होता है, इसलिए दोनों को जो है जुड़वा बहन कहा जाता है। 190वां सदस्य, 90 में लास्ट में आ गया 0 यानी कि अंडोरा याद रखिएगा दोस्तों, अंडोरा। भारत में अपनी तरह के पहले ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन बेंगलुरु। JC डेनियल अवार्ड 2022 KP कुमारन को दिया गया, केरल का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है। केरल जो दोस्तों भारत का पहला अपना OTT प्लेटफॉर्म में सी स्पेस लॉन्च भी किया है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए अमृत मोबाइल ऐप नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। केरल भारत का पहला ऐसा राज्य है जो अपना इंटरनेट स्थापित किया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी में और नमिता गोखले को इंग्लिश में दिया गया दोस्तों। भारत 2025 में महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा, ये भी याद रखिएगा। 2023 में पुरुष वनडे वर्ल्ड कप का भी मेजबानी भारत करेगा दोस्तों। पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व बैंक में हाल ही में किस भारतीय को मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में शामिल किया गया जो अपना कार्यभार सितंबर से संभालेंगे? तो उनका नाम था इंदरमित गिल दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंदरमित गिल। सही जवाब देने वाले लोग हैं पृथ्वीराज चौहान, नीतीश रंजन, आयुष वर्मा, सुनीता देवी, विप्लव विश्वास जी, सुनीता देवी, स्टडी ब्लॉग, उड़ान, कृष्णा कुमार, सुजाता कुमारी। इन सभी को मेरी तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं और बधाई दोस्तों। आप लोग ऐसे ही लक्ष्य का पीछा करते रहिए, कभी ना कभी जरूर पकड़ लीजिएगा उसे। तो आज का क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार भारतीय विरासत संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारतीय विरासत संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है, इसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नया है तो दोस्तों चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। इसी के साथ वीडियो हम अपना समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।